हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 4 है उसका पार्ट 2 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कराने जा रहा हूं, जिसको कि हम बीसीके के नाम से इस सब्जेक्ट में जानते हैं। इसको कॉमनली यूज़ करते हैं कि बीसीके है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। चैप्टर 1 भी इस चैप्टर का जो इस पेपर का नाम है वही इसकी इंट्रोडक्शन के नाम से है। तो डोमेन कहाँ तक है इसका? द डोमेन ऑफ बिजनेस इज़ वेरी लार्ज। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो बीसी के भी सबकी अलग अलग नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज होती है। सो बीसी के इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। इट derives from various disciplines like marketing, accounting, finance, operation, human behavior, psychology, sociology, law, economics, ethics, etc. ठीक है guys, business is not just about selling a product or service. It includes various fields of studies within itself. Understanding the human behavior, finance, economics, world economy, legal terms, laws of various countries, etc. Each discipline has a vocabulary of its own. ठीक है जी। उसके बाद बीसी के इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ठीक है, बीसी के का डोमेन फॉर एवरी एक्सपेंडिंग एंड एवर एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग। ठीक है, हमेशा ये बढ़ता रहता है, इसका डोमेन हमेशा इनलार्ज होता रहता है, नई चेंजेस आती रहती हैं। एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन इज द डिक्लाइन एंड डिमाइज ऑफ ओल्ड बिजनेसेस। इमरजेंस का कारण ही होता क्या है कि पुरानी चीज़ें, पुराने बिजनेस अब वाइंड अप होते जा रहे हैं और न्यू बिजनेसेस आते जा रहे हैं। दीज चेंजेस में बी एडेड और इम्पीडेड बाय चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी की वजह से, सोसाइटी की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, दैट इज कलेक्टिवली रेफर टू बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इवन वेज ऑफ डूइंग बिजनेस आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे। लेटेस्ट इनोवेशंस लाइक ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम AI बोलते हैं, एटसेट्रा हैव चेंज्ड द वे ऑफ हाउ बिजनेस इज डन अराउंड द ग्लोब। In a fast move, evolving and expanding sphere of knowledge, the rate of knowledge obsolescence is high. Thus, we need to stay updated and develop the capability to learn and relearn at a fast pace. Importance क्या है सीए स्टूडेंट्स के लिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए? ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सीएज आर द कस्टोडियन ऑफ नेशंस वेल्थ। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सोसाइटीज रिसोर्सेज, their deployment and utilization. Business and commercial sector comprises a large share of their work area. Each business has its own peculiarities and associated variations in notions of product, inventory, revenue, profit, etc. Understanding business and its complexities is of utmost importance to work as a valuable contributor to the economy in any form of service a CA wishes to work. A CA shall be able to conduct the audit diligently, take decisions, strategies, make plans, budgets, and work closely with the various terms and can add value to their work. ठीक है गाइस, हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है जी, इकोनॉमिक जो अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, और ये साइकोलॉजिकल या सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए। अब हम क्योंकि ये बिजनेस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके फीचर्स क्या हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्रोडक्टिव, इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है टू अर्न प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस। और अब बिजनेस के साथ दो चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं जो कि समझनी बहुत ज़रूरी हैं। आपने ये +1 में भी पढ़ा था, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, उसका कंपैरिजन भी अच्छे तरीके से याद किया होगा। तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि आपके पास जो +1 वाली बुक्स हैं उसको भी एक बार आप रिवाइज कर लेना, उसमें ये कोई नया पोर्शन नहीं है आपके लिए। सो व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय
where employee perform the task as per contract and get salary in return. Salary in return. And what is profession? Rendering services of a specialized nature necessitating prescribed qualification for a fee and under a certificate of practice from an established body that also imposes code of conduct. Characteristics of business: a job creator and not a job seeker. Provides momentum to economic growth and development. ठीक है गाइस। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता है, इसका जेस्टेशन एंड पीरियड ज़्यादा लॉन्ग होता है और अनसर्टेन होता है। सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है और ऑब्जेक्टिव के ओरिएंटेड और पर्पसफुल होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के। वो आपको पता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन से हो सकते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट ग्रोथ। और पर्सनल में टू प्रोवाइड प्रमोशन एंड एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉयज। हर पर्सनल बंदे की, मतलब पर्सनल किसी भी ह्यूमन बीइंग की यही डिज़ायर होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो आपको पता है कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ठीक है जी। ओके जी, डन।